अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद है खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। नौशीन मल्तानी चैनल पे वेलकम हो गया। मामा पापा की परियो कैसी हो? उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक और फिट फाट होंगे, अपने खर्चे पे खुश होंगे। मेरी जान दी हो, टोटी होते छोटी होते, छोटी होते पतली होते मोटी हो। वेलकम। चलो जी, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, भूल मत जाइएगा लड़कियों। बाकी बढ़ते हैं अपने रिव्यू रिएक्शन की तरफ, लेकिन उससे पहले बाज़ बीमारियां अपनी मांगी हुई दुआओं का नतीजा होती हैं। अल्लाह अकबर। भूखे को खाना, कपड़े जिसके मतलब जो कीड़े हैं, कीड़ों को जो है या जानवरों को भी, उनकी भी मतलब आंतों को सुकून पहुंचाएं, मतलब उनको खाना दें। आपकी आंतों के मसाइल भी ठीक हो जाएंगे। कितना बड़ा सदका है ये कि आप कीड़े मकोड़ों को भी जो है सदका पहुंचाया करें। बहुत सारे लोग शक्कर, दाल, सूजी, इस तरह से जो है सदकात वगैरह करते हैं जहाँ जहाँ कीड़े मकोड़े हो ना, जैसे ग्रासिंग वगैरह होती है, घास या पौधे के आसपास इस तरह से होते हैं अक्सर कीड़े मकोड़े, तो वह चिड़ियाँ भी खा लेती हैं, चुग लेती हैं, और जो है छोटे छोटे जानवर भी। तो कहा यह जाता है कि भाई बाज़ बीमारियां अपनी मांगी हुई दुआओं का नतीजा होती हैं। तो आप जो है दूसरों के लिए भलाई करें, आपके लिए भलाई होगी। और जनाब, अल्लाह का हुक्म जो है ना हो तो इंसान एक जगह से उठकर दूसरी जगह नहीं जा सकता। सुबह नाश्ता किया करें, खाया पिया करें, पता नहीं दोपहर को खाना नसीब हो या ना हो। अच्छा जी, कहते हैं कि सुबह का जो नाश्ता होता है ना, वो बादशाहों की तरह करें। सुबह का नाश्ता आप बहुत अच्छा करें, और जो है फिर आप उसमें दिन को जो है आपकी जो एक्टिविटी है जिस तरह से नॉर्मल खाना है, और शाम को जो है ज़्यादातर लोग कहते हैं, ज़्यादातर लोग जो है नाश्ता डट के कर लेते हैं, लेकिन कहते हैं कि शाम को हल्का फुल्का सा करना चाहिए। लेकिन करना ज़रूर चाहिए, बेशक एक खजूर ही क्यों ना हो, लेकिन करना ज़रूर चाहिए, खाना ज़रूर खाना चाहिए। तो चलें जी, अभी अपना बढ़ते हैं अपने रिव्यू रिएक्शन की तरफ। और रुबीना का भी रिएक्शन आया हुआ था, और कहती हैं कि ये फिर से मेरे पे वीडियो बनाने आ गया, माँ को बिठा के वीडियो बनवा लेता है, और वो भी साथ में बोलती रहती हैं कि जो है मुझे खाना नहीं दे रहे थे, ये खाना पका रहे थे, और मैं जो है जब पहुंची तो पीना ने आए बाएं शाएं कर दिया, और फिर जो है ये चाहती थी कि मैं यहाँ से चली जाऊँ, फिर उसके बाद खाना पकाएं। तो खैर, मैं तो एक बात कहूँगी कि कोशिश किया करें, कोई भी इंसान हो, जब आपके घर खाना पके तो एक आध इंसान को किसी भूखे को खाना ज़रूर दे दिया करें। अगर कोई आ गया तो शुक्र अदा किया करें कि अल्लाह ने आपके पास खुद ही वो मेहमान भेज दिया है। बड़ी बरकत होती है भाई, बड़ी बरकत होती है, सदका निकल जाता है एक किस्म से, खैरात हो जाती है एक किस्म से। और किसी मेहमान का आना तो ऑलरेडी बहुत ही ज़बरदस्त है कि वो लम्हा, वो चीज़ें कहते हैं आपके जो है खैर और बरकत के लिए बड़ा अच्छा होता है। तो इसलिए ना, तो जब मैं ये सुन रही थी बड़ी हैरान हुई। लेकिन यहाँ पे बीना ने भी कहा कि ये जो बेटा साहब बना बैठा है, ये जो शाहरुख है, वो जो है जब खाना खाता था तो उल्टा माँ को कहता था कि ये दीदें क्या मार रही हो, मेरे खाने की तरफ नज़रें क्या मार रही हो। तो वैसे मैं यहाँ पे देख रही थी, मैंने कहा देखो यार, वो बंदी जो है ना, उसने बड़ी स्ट्रगल किया इन बच्चों के लिए, बेटों के लिए। इनकी जो वालदा है, इनकी शाहरुख वालों की अम्मा जो है, माँ जी की छोटी बहन है ये, और इन्होंने जो है शादी नहीं की। 3 बेटे हैं आई थिंक इनके, और तीनों की वजह से उसने शादी की नहीं। हालांकि माशाल्लाह बड़ी देखने में तो पर्सनालिटी उस बंदी की बड़ी खूबसूरत है, अच्छी है, लेकिन बीमारियां उस बंदी को खा गई हैं। और उसने जो कमाया बच्चों पे लगाया, जो कमाया बच्चों पे लगाया। बच्चे नालायक निकले, वो नसीब की बातें हैं। अब जाहिर सी बात है, बाप का होना भी ज़रूरी होता है कि ज़रा वो थोड़ा सा नरमी सख्ती करके बच्चों को जो है काम पे लगाए रखता है। लेकिन यहाँ पे जो है वो अकेली औरत क्या करती, उल्टा बच्चों के ही दबाव में रही है सारी ज़िंदगी। तो बड़ी स्ट्रगल किया है। इन लोगों को चाहिए कि अपनी वालदा की जितनी हो सके खिदमत करें। लेकिन यहाँ पे तो मामला ही कुछ और है। बीना ने भी गुस्से में आके जाहिर सी बात है वैसे ही इन लोगों के जवाब दिए, जैसे कि शाहरुख की माँ कह रही थी कि नाना जो है मेरे से कपड़े धुलवाती थी, मेरे से खिदमतें करवाती थी, और जो है
घर के काम जो है शाहरुख कहता है कि रमज़ान जब हमारे पास था तो ये करता होता था, वरना ये लोग घर का काम नहीं करते थे। मतलब बर्तन बुर्तन जो है बीना जो है शोर टाल देती थी, बर्तन उसी से धुलवाती थी, घर के काम। देखो वो तो हमें नैना की हरकतों का पता है कि नैना जो है वो सफाई पसंद नहीं थी ज़्यादा, और वो ज़्यादा टेक केयर नहीं करती थी। लेकिन यहाँ पे ये कौन सा महल में बैठा है, ये भी तो ऐसे ही कूड़े क्रिकेट में बैठा है, और यहाँ पे इसने भी अपनी लाइफ को आगे नहीं बढ़ाया। उसने तो चलो औखे सौखे जैसे भी वो बढ़ा तो रही है, लेकिन हाँ वो जो मर्द का बच्चा जिसके ऊपर लगाया हुआ है, वो मर्द का बच्चा तुम्हें चार दीवारी नहीं दे सका, इसका बड़ा दुख हुआ है। और पता नहीं आगे शादी इनकी चल भी सकेगी या नहीं, अल्लाह ना करे कि टूटे। अगर रिश्ता इनका बंध चुका है तो भाई बंधे और आगे बढ़ें। लेकिन यहाँ पे जो चीज़ें इन लोगों की है ना, जो बर्दाश्त का लेवल है वो किसी में भी हमने नहीं देखा, बर्दाश्त का लेवल नहीं है। और एक बंदी ने अगर बर्दाश्त कर लिया है, और वो है सितारा, और वो भी अपनी सौतन को बर्दाश्त किया और शादी बर्दाश्त कर रही है, और अपने हस्बैंड को और बच्चों को और सौतन को साथ लेके चल रही है, ज़िंदगी बढ़ा रही है आगे, तो वो भी खटकती है इन रिश्तेदारों को कि ये कैसे हो सकता है, ये ऐसे ऐसे बातें सुनने को मिलती हैं और बुरा भला कहते हैं। मतलब अच्छा उसके हवाले से नहीं बोलते, अप्रिशिएट कोई नहीं करता, बस जो है उसको कंटेंट का नाम देते हैं, भाई कंटेंट है इसलिए तो ऐसा कर रही है। इस तरह से ये जो है रिश्तेदार भी और लोग भी बोलते हैं। तो भाई ये नहीं कहते कि यार उसके बर्दाश्त लेवल को शाबाश है, सलाम है, भाई वो बंदी जो है बड़े ज़बरदस्त लाइफ को एक किस्म से लेके चल रही है। कोई बीच में तीसरा बंदा बोलने आता है तो उल्टा खरी खरी सुना देती होती हैं कि खबरदार हमारे बीच के मामलात में किसी ने बोला तो। ये वैसे मुझे इसका स्टाइल बड़ा पसंद है। इस तरह कुछ भी हो, देखो जो होना है वो तो हो गया, लेकिन अब उस चीज़ को ना वो नेगेटिव नहीं लेती। ये उसका स्टाइल जो है ना वो धांसू है, मानना पड़ेगा। खबरदार किसी ने आके बीच में बोला, तो जीरा आई थी ना बोलने के लिए, इसने खबरदार करके बोला और कहा खबरदार हमारे रिश्ते को ख़राब करने की कोशिश की, तुम नहीं भड़का सकती। और सितारा को पता है अगर हस्बैंड भटक गया ना तो फिर मामला बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाने हैं, तो उसको बड़े सेंसिबल तरीके से अपनी चीज़ों को वो लेके चलती है, तो बड़ा अच्छा लगता है। खैर यहाँ पे जो है ये कहती है देखो ज़बरदस्ती जो है माँ को बिठा के मेरे पे वीडियो बनवा रहा है, मेरे पे बयानबाजी करवा रहा है, और मेरी बेटी पे भी बयानबाजी करवा रहा है। देखा जाए तो भाई दोनों ही एक जैसे थे, और वो बीना ने भी यहाँ पे बोल दिया है अपनी वीडियो में दोबारा। पिछली वीडियो में भी बोला था, जो कि मैंने आप लोगों को बताया था कि भाई जहाँ पे उसने शाहरुख की गलती निकाली वहाँ पे अपनी बेटी की भी गलती निकाली। तो यहाँ पे इसका कहना था कि अपने बेटे को नहीं बल्कि मेरी बेटी को बुरा ठहरा के साइड पे हो जाती है। इतना ये डरती है, ये बेटा इसको इतना गालियाँ देता है और इतना बुरा भला कहता है कि आखिरकार वो सच बोल ही नहीं पाती, उल्टा आती है हम पे ही सारा कुछ कसूरवार ब्लेम डाल के चली जाती हैं। ये जनाब इनकी खाला है। अच्छा जी, ये कुछ लोग ना कमेंट कर रहे थे कि यार फिर तुम लोग क्यों मिलते हो, तुम अभी भी मिलते हो, तुम्हारी बेटी की डिवोर्स हो गई है। तो मेरी बहनों, इन लोगों के ना डबल रिश्ते हैं, बाप की तरफ से भी और माँ की तरफ से भी। बीना की माँ की तरफ से है शाहरुख की माँ का रिश्ता सगी खाला, उधर से वो उसकी सगी चच्ची भी लगती हैं, डबल रिश्ते हैं। फिर वो अब्बा जो है वो इसका शाहरुख का चाचा है, फिर वो जो इसकी फुफ्फो है वो उसकी भी फुफ्फो है, उसकी भी फुफ्फो है तो फुफ्फो बीच में पिसती है इन लोगों की लड़ाई की वजह से। तो खैर वो फुफ्फो भी, उसकी भी हिम्मत है भाई, उसने भी सारी ज़िंदगी शादी नहीं की, 2 बेटियों को साथ संभाला है। वो भाभी अम्मा जी की वो भाभी हैं। अच्छा जी, यहाँ पे जो है कहती हैं कि मुझे कहता है तू कराची तो आ, कराची तो आ। शाहरुख कहता है बीना कराची तो आए तो देख लूँगा, मैं ये कर दूँगा वो कर दूँगा। तू होता कौन है मुझे रोकने वाला, धमकियाँ देने वाला? तलाची तो आ, तलाची मैं तुझे देख लूँगा, मैं आऊँगी, ठीक है ना, आऊँगी। और बाकी ये धमकियाँ तेरी जो है ना, मैं तेरे से नहीं डरती। बाकी जो है तुझे जो है क्या कहते हैं, लगता है मार खाने का शौक है। बीना ने भी आगे धांसू किस्म से उसे जवाब दिया है और सीधे सीधे लफ्ज़ों में कहा तो होता कौन है धमकियाँ देने वाला है। लेकिन मैं भी यही कहूँगी कि ये होता कौन है धमकियाँ देने वाला, ये तो खुद डरपोक है। जब नाना ने इसको धमकियाँ दिलवाई थी तो ये भागे फिर रहे थे, डीडी भी भाग गया था डीडी भाग गया, ये शाहरुख भाग गया, भागे फिर रहे थे। उस टाइम हमें ये लोग बड़े मासूम लगे थे कि नाना अडीज जालिम है,
लेकिन कभी कभी वाकई ऐसे लोगों के साथ ऐसा होना ज़रूरी होता है। और ये भाग के पंजाब 2 दफ़ा आया था, ये जिसका नाम फारूक है, 2 दफ़ा भाग के आ गया था। वो उसने ऐसा इसको जो है डंडी इसको कराई थी, लेकिन खैर पता नहीं वो किसके थ्रू उस टाइम डंडी तो करवा दी, लेकिन अब इतने गंदे ये बंदा उन लोगों पे रिएक्शन दे रहा है, आगे से ये रिस्पॉन्स ही नहीं देती, डरपोक बनी बैठी है और चुपचाप बैठी है। और ये आपस में थोड़ा सा गुस्सा होकर फिर एक हो जाते हैं, फिर मिल जाते हैं, मसला ये भी है। खैर अब बीना आपा को चाहिए कि अपनी बेटी पे भी नज़र खास रखे। बाकी जो है कहती है कि तुम मेरे सामने तो आओ, मैं तेरे से पूछूंगी, तू मुझे धमकियां देता है कि कराची आएगी तो इसको देख लूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। बाकी रही फातिमा और सुमेरा के भी तूने नाम लिया है, तो खबरदार, अब तुझे उसका भी हिसाब देना पड़ेगा, तुझे उस चीज़ का हिसाब देना पड़ेगा। तो होता कौन है मेरी बहुओं का नाम लेने वाला, और तूने नाम लिया तो लिया क्यों है? मेरी तुमने वीडियो देखी, आग बबूला हो गया, और फिर तूने दे दनादन कॉलें करना शुरू कर दी, दे दनादन कॉलें करना शुरू कर दी, कोई 25-30 तूने कॉलें खड़का दी। जब तू मेरे खिलाफ वीडियो बनाएगा तो मैं पागल हूँ तुम्हारी कॉलें उठाऊंगी। और मैंने फातिमा को कहा इसको ब्लॉक कर दो। बाकी उसने कहा कि वो दोनों खामोश हैं, उनके ऊपर बकवासबाजी ना ही करो तो अच्छा है। खैर अब तो फातिमा ने जवाब दे दिया है और अपने तरीके से ही जवाब दिया है, और मैं बड़ी हैरान हूँ कितने एहसान फरामोश लोग हैं कि इतनी गंदगी, इतनी गंदी चीज़ें इसकी होने के बावजूद भी आपके बेटे ने उसको तरस खा के कहा कि यार कोई 16-17 घंटे 18 घंटे का सफ़र किया हुआ है, अब हम यहाँ स्टेशन से बच्चा लेके चले जाते हैं, तो ये भी इंसानियत के ख़िलाफ़ है। देखो जो चीज़ सही है ना डीडी की वो मैं बोलूँगी, उसने इंसानियत के नाते, हालांकि कभी कभी हमारी वजह हमारे लिए इसकी इंसानियत नहीं जागती लेकिन इंसानियत के नाते उसने इसको कहा कि चलो ठीक है, आ जाओ, रेस्ट करो, उसके बाद चले जाना। आज ये बंदा नमक हराम जिसको कहेंगे, ये वहाँ पे बैठ के फातिमा को कह रहा है तूने मुझे अपने घर क्यों घुसाया? तो घर वो इसलिए घुसाया था, तेरे पे रहम किया था। और ये अल्लाह का हुक्म भी है कहीं ना कहीं कि भाई रहम, इंसानियत होनी चाहिए, नरमी इतनी तो होनी चाहिए। आगे इंसान बद इखलाक और बदजात निकले तो फिर जाहिर सी बात है फिर और ज़्यादा दूर हो जाना चाहिए। बच्चे का सवाल था इसलिए भी उन्होंने थोड़ी सी नरमी बरती। और फिर दूसरा जॉइंट फैमिली थी, सारी इकट्ठी फैमिली थी, इसलिए तुझे फातिमा ने आना दिया, और फिर तुझे रोटी भी सुबह सुबह पका के दी, थोड़ा सा हया और शर्म भी नहीं किया। अभी भी तुम दांत दिखा रहे हो, तो हैरत है भाई, आप लोग कितने गिरे हुए लोग हैं कि एक बंदी तुम्हारे लिए नाश्ता बनाया। मुझे आज भी याद है सुबह सुबह सोफे पे बैठ के, पता नहीं वो चारपाई थी या सोफ़ा था, चारपाई थी आई थिंक, वहाँ पे बैठ के ये खाना खा रहा था, बच्चे आगे पीछे घूम फिर रहे थे, तो उन्होंने तरस खाया था तुम पे, जो कि अब उन्हें पता चल गया कि नहीं, अब तरस नहीं खाना, ऐसी चीज़ों से दूर ही रहना बेहतर है। खैर यहाँ पे जो है कहते हैं कि तू जो है खामोश कभी भी नहीं होगा, तुझे भी चैनल चमकाने हैं, इसलिए जो है तुझे बहाना चाहिए किसी न किसी को पकड़ के, तूने बोलना ही बोलना है। और ख़बरदार अगर मुझे कॉल करने की कोशिश की, खबरदार, तू झूठे इल्ज़ाम लगाता है, झूठी बातें करता है, वीडियो बना के हम पे भी झूठे इल्ज़ाम लगा रहा है। और अब तूने शुरू कर दिया है फातिमा और रिएक्शन वाले और सुमेरा वगैरह पे भी ये तूने इल्ज़ामबाजी लगाना शुरू कर दी है। तू तो अपनी माँ का सगा नहीं है, तू हमारा सगा कहाँ होगा, तू तो अपनी वालदा का सगा नहीं है। बाकी इसने मुझे मैसेज किए, ये मैसेज करता रहा, कॉलें तो की, मगर इसने मैसेज करता रहा डिफरेंट नंबर से, कभी तनवीर के, कभी बड़े भाई के, कभी माँ के नंबर से, कभी अपने नंबर से। पागल हुआ फिर रहा था मेरे रिएक्शन के बाद, इतना बुखला गया, इतना इतना फटू है कि जब ये मैसेज भेजता था तो फिर उसके बाद ये डिलीट कर देता था, जब देखता था कि हम लोगों ने पढ़ लिया है या सुन लिया है, फ़ौरन से डिलीट कर देता था। इतना ये चालाक है। अपने आप को बदमाश समझते हो तो मत करो ना फिर डिलीट, जब अपने आप को बदमाश समझते हो। बीना ने तो भाई सही इसकी क्लास ली है, और ये जो है फन्ने खां बना फिर रहा है, कभी इसके कंधे पे बंदूक रखता है तो कभी उसके कंधे पे बंदूक रखता है, तो कभी इसको ड्रामेबाजी कर रहा होता है तो कभी उसके ड्रामेबाजी कर रहा। अब उन्होंने जूता दिखाया तो फिर ये इधर उधर धुमधुमाता फिर रहा है। और कभी उसके बाद जो है कहती है कि
तू हम पे वीडियो भी बनाएगा और हमें कॉल भी करेगा और हम इतने पागल हैं कि तेरी कॉल उठा लेंगे। मैंने तो फातिमा से भी कह के तुम्हें ब्लॉक कर दिया है। तू कहते हो एक ही लफ्ज़ को कई दफ़ा दोहराते हो, दिमाग ख़राब कर देते हो। और उसके बाद जो है माँ को बिठा देता है और माँ को गालम गलूज करके ज़बरदस्ती उससे वीडियो बनवाता है कि आओ मेरी सपोर्ट में बोल। तुम इतने पागल हुए फिर रहे हो कि अपनी सपोर्ट में माँ को जो है बुरा भला कह के उसको बिठा देते हो। चलो भाई, वो भी इसी लायक है। चलो, मेरी बेटी सही नहीं थी तो तुम्हारी माँ के साथ तुम्हारी और भाभियाँ भी तो ठीक नहीं हैं। मतलब मेरी खाला की और बहुएँ जो हैं वो, उसके साथ भी मेरी खाला का बिहेवियर अच्छा नहीं है। एक तो अपने मायके में रुस के बैठी रही और फिर उसके बाद जो है वो उसको ले आया गया। बाकी जो है उसके बाद जैसे जैसे मेरी खाला की बात जो है उसका बेटा नहीं मानता, तो भाई मेरी भी बेटी मेरी बात नहीं मानती थी। और बाकी जो है ये कहते थे ना, छोड़ दो, लड़ते हैं मरते हैं झगड़ते हैं। देखो, लड़ते मरते झगड़ते नहीं, ये फ्रस्ट्रेटेड थे, कोई अजीब से ही कुछ इन दोनों की हालत थी, ना हो गई या ये बंदा उसका एक्स हो गया। तो ये एक्स जो है, ये और वो हमने देखा नहीं है कभी इनको कि मतलब को देखा नहीं आपस में चीज़ें उठा पटू के लड़ लेते थे, लेकिन बहुत हार्श तरीके से इनकी आई थिंक लगता है लड़ाइयाँ नहीं हुई। वरना ऐसा होता तो शायद आपकी बेटी आपके पास रुस के बैठी होती। ऐसा तो फिलहाल मौका नहीं दिया था नैना ने। ये चीज़ें अगर करती ना, कुछ दिन साइड पे हो जाती, इसको समझाती कि भाई ये कमाए अपना घर चलाए, लेकिन आपकी बेटी भी तो भाई वो भी तो घूमी हर वेले हर वेले घर से बाहर रहना। सीरियस नहीं लिया इन लोगों को, इन लोगों ने घर को। थोड़ा सा पैसा आया और जूता ले लें कपड़ा ले लें, बजाय इसके कि घर की सिटिंग करें, खूबसूरत बनाएं, उठने बैठने की जगह बनाएं, ताकि आपके घर कोई मेहमान आए, आपका रिश्तेदार है, आप उसे अच्छे से वेलकम करें, उसे अच्छे से बिठाएं, उसकी अच्छे से खिदमत करें। और लाजमी नहीं है मेहमानों के लिए हम घर सजाएं, हम अपने के लिए क्यों नहीं भाई। खुद का दिल नहीं है, खुद को अच्छा फील कराएं, अच्छे से खूबसूरत अपने घर को सेटिंग करें, अपने आप को खुश किया करें। कुछ नहीं काम मिल रहा, बोर हो रही हैं, अपने घर की सेटिंग शुरू कर दें। मैं ऐसी करती हूँ, यकीन माने मैं ऐसे करती हूँ। मैं अपने घर की चेंजिंग करती रहती हूँ। मुझे कोई मेरे साथ ये प्रॉब्लम कहें या पता नहीं जो भी कहें, मैं अपने घर की चेंजिंग करती रहती हूँ हर हाल में। कुछ अर्से बाद मैंने जो है सेटिंग करनी है, खूबसूरत उसको सेट करना है। बेशक छोटा घर हो या बड़ा घर, बड़ा हो या छोटा हो, अपने घर को जो है सजा के सेटिंग करके रखा करें। लेकिन हमने नहीं देखा कि भाई इन लोगों ने अपने घर को कभी सजाया हो या सीटिंग वगैरह की हो या इस तरह से किया हो। बाकी उनके जो है क्या कहती हैं, रुबीना जो है, रुबीना कहती है कि ये जो है अभी भी चुप नहीं हो रहे। इतना टाइम हो गया है डिवोर्स हुए इतना टाइम हो गया, इसको चाहिए ये अपनी ज़िंदगी बनाए, बजाय इसके कि हमारे ही पीछे पड़ गया है। तो हम अब ऐसा नहीं करने देंगे। असल में ना इसको ना, इस बंदे को एक वो मिली हुई थी शेर, कि इनको दबा के भी रखना है, इनसे खाना भी है। और जो है आपकी बेटी को भी आज़ादी भी चाहिए थी भाई, और उसको अब जो है गाड़ियाँ भी चाहिए थी, बंगला भी चाहिए था, आगे मूव ऑन करना था। तो उसने इसको ठुड्डा मारा और वो तो खैर आगे निकल गई। अब इसको ये बर्दाश्त नहीं हो रहा। पहले तो थोड़ी सी लड़ाई झगड़ा होता था, आप लोगों के अब्बू के पास पहुंच जाता था या आपकी पुप्पी के पास पहुंच जाता था। आप लोग आपस में बैठ के सॉल्व कर लेते थे मसले मसाइल, चीज़ें जो भी आप लोगों की हुआ करती थी। लेकिन अब क्या है, अब बाकी कोई जो मिलेगा वो तो भाई इसको ही उल्टा सीधा करके रख देगा। शायद मैं बड़ी हैरान हुई हूँ, शॉक हुई हूँ कि ये लोग इन्फ्लुएंसर रहे हैं, ये लोग यूट्यूबर रहे हैं, इनके बड़े बड़े चैनल रहे हैं, ऐसी बात है मिल के चैनल चला रहे थे, तो इनकी बड़ी दुआ सलाम रही है। तो इसको अभी तक रिश्ता क्यों नहीं आया? इसको क्यों नहीं आया? नैना को तो भाग के आए हैं, इसको क्यों नहीं आया? इसने अपनी ज़िंदगी को क्यों नहीं आगे बढ़ाया? बजाय इसके कि अली रज़ा, अहमद रज़ा, फलाना रज़ा, इंगना रज़ा, मतलब शर्म नहीं आती अपनी हस्बैंड जो है, अपनी एक्स वाइफ जो है उसके बैठ के बंदे गिनता रहता है। अच्छा जी, यहाँ पे जो है कहती है कि तुम लोगों ने भी तो अपने घर को नहीं चमकाया ना। मेरी बेटी को कहती है मेरी खाला के ये घर के काम नहीं करती थी, तो भाई आप लोग चमका लो अपने घर को सेट कर लो। लेकिन मैं तो देख रही हूँ तुम लोगों ने अपना घर सेट नहीं किया हुआ। अपने घर को सेट रखो, चमकाओ, उसको खूबसूरत बना के रखो। तो बाकी ये आप धमकियाँ जो दे रहा है कराची ना आना, तो मैं देख लूँगी। तो होता कौन है? बड़ा आया बात करने वाला कि मैं जो है कराची नहीं आऊँगी। तो कराची जब आऊँगी, अभी मैं बिज़ी हूँ, जब मैं फ्री हो जाऊँगी, फातिमा वाला जो है मतलब फातिमा का बच्चा हो जाए, फिर उसके बाद मैंने ज़रूर आना है और मैं तुझे उल्टा देख लूँगी। होता कौन है तो मुझे धमकियाँ देने वाला? अब तो रिएक्शन वालों के पीछे पड़ गया है, तो रिएक्शन वाले तुझे सही से
जवाब देंगे फिर। बाकी मैंने बोला था कि ये सलमा से बात करता है, इसमें कोई झूठ नहीं था, ये वाकई ही उससे भी बात करता है। जी हाँ, उन्होंने चपेड़े मारी हैं तो फिर ये इधर उधर बुखलाता फिर रहा है। अब मैं किस पे बोलूँ, नाना पे बोलूँगा तो बच्चा नहीं देगी है, सलमा पे बोलूँगा तो सलमा जेल कराएगी। तो क्या करते हैं भाई, इजी यदि रैस्कन वाले, तो रैस्कन वालों से पंगा इज नॉट चंगा। सही है, समझ आई, वही आई, आ जाएगी। अच्छा जी, उसके बाद जो है कहती हैं कि रूबी ने कहा कि इस ये बंदा जो है बिल्कुल राज रखने वाले ये लोग हैं ही नहीं। ये जो है क्या कहते हैं, अब मुझे उल्टा कह रहा है कि रुबीना ने जो है मेरा राज रिवील कर दिया है, सलमा की बात क्यों बताई है मुझे, मतलब ये तो छुपा के बैठा था ना। इसने जब भौंकना शुरू किया था, ये कार्ड शार्ड वाली बातें इधर उधर की, तो सलमा ने इसे वार्निंग दिलवाई, वीडियो नहीं बनाई। वीडियो बनाती ना इसकी फिर वो ईगो पे आती, फिर इसने और ज़्यादा भौंकना था। तो सलमा ने बड़े तरीके से इसको दबोचा, बड़े तरीके से अंदर से ही धमकी दिलवा दी, सामने आके नहीं की। सामने आती तो फिर जाहिर सी बात है उसने भी ट्रोल होना था, तो इसने और ज़्यादा उसे टारगेट करना था। तो सलमा ने क्या चालाकी की, इसकी दुखती रग पे हाथ रखा और इसको अंदर से ही धमकी दिला दी कि खबरदार अगर हम पे बात की तो फिर हम तुम्हें सीधा जेल ही करवाएंगे। तो अब हुआ क्या है कि ये खामोश हो गया। बीना ने आके इसका राज खोल दिया कि भाई इसकी तो सलमा से बात हो गई है। अब जब सलमा से बात हो गई, अब उस पर भी नहीं पहुंच सकता, तो फिर इधर उधर। अब आन करीब आने वाले दिनों में ये फिर सितारा पे शुरू हुआ होगा। आज यहाँ पे जो है कहती है कि तो जो है तुम्हें किसने मजबूर किया था कि सलमा पे बोल या सितारा पे बोल, तुम्हें तो कोई मजबूर नहीं कर रहा था, तुम्हें व्यूज़ चाहिए थे, चैनल चलाने के लिए तो ये हरकतें करता है। झूठे इंसान, अपने आप को अच्छा बनाता है और हमें बुरा बना दिया तुम लोगों ने। बाकी जो है देखो, वैसे देखा जाए तो बिना आप हो तुसी बराबर थे लोग, आपस टिट फुन टाइट आपस तुसी एक जैसे ही हो अगर देखा जाए तो। खैर उसके बाद जो है जब तुम लोगों को पता था ये लड़का सही नहीं है, तुम लोगों ने फिर इसके साथ रखी क्यों? फैसला सुनाते, जान छुड़ाते, वेट क्यों किया कि भाई किसी के साथ चक्कर होगा तो फिर छोड़ेंगे? ये भी तो सही नहीं है ना। तो अगर इस बंदे की एक्टिविटी अच्छी नहीं थी, अच्छा नहीं था, फैसला लेते, जान छुड़ाते। देखा ना, आप बच्चा लेके आप भी फिर रही हैं, तो ये भी तो सही बात नहीं है ना। खैर उसके बाद जो है कहती है कि तेरी माँ भी तो कहती रहती थी कि आपस में इतनी चीज़ें तोड़ते हैं, इनको अलग हो जाना चाहिए, इनके रास्ते जुदा हो जाने चाहिए। अब मेरी बेटी अगर अलग हो गई है तो अब तुम लोग मत मुंह लगाओ, मत हमारे मुंह लगो और दूर हो जाओ। तुमने तो अपने मुंह से तलाक दे दी थी ना, और फिर तुम कहते थे सलमा से पूछो। सलमा को क्या पता, गवाह मैं थी और तुम्हारी माँ थी, मेरे सामने और तुम्हारी माँ के सामने तुमने नैना को तलाक दी थी, और फिर तुम कहते हो सलमा से पूछ लो मैंने दी है तलाक या नहीं दी। सलमा को क्या पता, सलमा बीच में बैठी थी तुम्हारे। और बाकी जो है अगर अगर नैना खराब है तो उसे सजा मिलेगी, ये रबीना ने कहा है। और फिर उसके बाद कहती है अभी तुम्हारा तो वैसे ही तुम्हें मिल ही रही है सजा, तुम्हें तो वैसे मिल ही रही है सजा और ऐसे ही मिलेगी। और बाकी खबरदार, तू किस मुंह से फातिमा को जो है कॉलें कर रहा था? जब तू हमारे खिलाफ वीडियोस बना चुका है तो तू होता कौन है उससे कॉल पे बात करने के लिए जो है बार बार कॉलें कर रहा था या मुझे कॉलें कर रहा था? तो भाई तेरे से हम नहीं डरने वाले, तू साइको है, तू पागल हो। तेरी बातें हम सुन के पागल ज़रूर होंगे, हमने इसलिए तेरे से बात ही नहीं करनी और हमने तुझे ब्लॉक कर दिया। बाकी मैं तेरे से डरने वाली नहीं हूँ। अब मेरा फैसला है कि बच्चे को नहीं मिलने दूंगी। रुबीना ने ये कहा है। बीना आपा, इस तरह से आपने कई वीडियोस बनाई हैं, लेकिन आप फिर वापस उसी के साथ बैठी होती है। वापस तुम लोग घूम रहे होते एक जैसे वापस, ठीक है ना। तो ये ना मुझे ऐसे लग रहा है कि आप लोगों का एक पैटर्न है, वो आप लोगों की साइकी समझ गया, आप उसकी साइकी समझ गए। वो आप लोगों पे वीडियो बनाएगा, आपने बेटे ना मिलने की धमकी देनी है, और फिर उसके बाद उसने जब जब उसको चैनल लो जाएगा, उसने इनको बदनाम करना ही करना है, उसने इनको पकड़ना ही पकड़ना है, धोना ही धोना है, बुरा भला कहना ही कहना है। तो फिर वो बुरा भला कहेगा, आप इधर से धमकी देंगी, फिर मामला ठप होगा, फिर सुलह होगी, फिर उनकी वो होगी। खैर यहाँ पे रुबीना आपा ने तो कहा, तो अब तेरी मेरी फुफ्फो भी आ गई, मतलब इसकी और उसकी एक फुफ्फो है, मतलब हमारी बीच में फुफ्फो भी आ गई ना। अब मैं उसका कहना भी नहीं मानूंगी, मैं किसी का भी कहना नहीं मानूंगी, और मैं तुम्हें नहीं मिलने दूंगी बच्चे को। बाकी जो है बाकी जो है तुम्हारी
माँ, तुम्हारी माँ तो चाहती ही नहीं थी एक बच्चा, उसने मिसकैरेज करवा दिया था नैना का। नैना माँ बनने वाली थी, अब पता नहीं, अल्लाह बेहतर जाने इसमें सच्चाई है नहीं है, अल्लाह बेहतर जानता है, हमें नहीं पता। ये तो बीना ही कह रही है कि भाई तुम्हारी माँ ने नैना का एक बच्चा मिसकैरेज करवा दिया था और कहा था कि ये खर्चे कहाँ से लाएंगे, ये रखेंगे कहाँ पे बच्चों को। तो तनवीर भी तो पाल रहा है ना, उसके भी तो इतने सारे बच्चे हैं। अकमल भी तो पाल रहा है, उसके भी इतने सारे बच्चे हैं। तो इनका तो अभी पहला भी नहीं हुआ था। तो ये बात मुझे थोड़ी सी खटकी, अजीब सी लगी। हाँ, उनकी लड़ाई की वजह से वो ज़रूर कहती होंगी, या उन्हें नज़र आ रहा होगा कि भाई ये घर बसने वाला नहीं है, लड़की उससे ज़्यादा बदतमीज़ है और लड़का उससे भी ज़्यादा बदतमीज़ है, तो हमें चांस नहीं लग रहे कि इनका घर चलेगा या बसेगा। इस तरह से हो सकता है। खैर यहाँ पे जो है फिर कहती है बिना कि इसकी माँ कहती होती थी कि तू बच्चा ना कर। अभी भी जब ये बच्चा होने लगा था तो फिर भी यही बातें शुरू हुई थी, लेकिन मैंने अपनी बेटी को कहा कि तू परेशान ना हो, तुम बच्चा पैदा करो, हम मिलजुल के संभाल लेंगे और खुद ही इसको पाल लेंगे। तो ये जो है बात, और ये है सीन सिनेरियो। वैसे ये पॉइंट वाले, ये लास्ट वाले पॉइंट जो थे बड़े खतरनाक थे, बैनर सुन के ही मैं खुद बड़ी हैरान परेशान हो रही थी। तो खैर क्या क्या ड्रामे हैं, क्या क्या ड्रामे हैं इन लोगों के, सोच के भी हैरानगी होती है। तो बस अस्तगफिरुल्लाह। तो खैर ये दूसरों के बच्चों की बातें कर रहा है कि वो जो है फातिमा जो है वो अली को जो है मारती को छूटती थी, घर में बंद कर देती थी। अरे तुम्हारी अपनी एक्स बोल के गई है तुम्हारी अपनी सगी औलाद के लिए। फातिमा तो चलो गैर है, वो तो सुतेली हो गई ना, हालांकि वो पाला है, उसने पैदा करने वाले से पालने वाले का ज़्यादा हक होता है। अनकरीब बिना आप ही ये आप पे भी वीडियो बनाएगा और कहेगा ये बड़ा जुल्म करती है बच्चे पे। और जैसे आप इस्लामाबाद गई थी और फिर ये कह रहा था कि अली को जो है वो मीर हाथ ना उठाए फलाना। वह खुद तुम लोग संभाल नहीं सकते, पाल नहीं सकते, और दूसरों को जो है हुक्मदारी समझ वो बताते हैं। तो बीना से ज़्यादा कौन प्यार करेगा? बीना जो पाल रही है उसे, उसके जो है उठने बैठने सोने खाने खिलाने पिलाने सब चीज़ का वो खुद ख्याल रखती है। तो तुम लोगों से वो बल्कि ज़्यादा अटैच है। तुम लोगों तो बस हमें नाम के ही पता नहीं क्या बन गए हो माँ बाप। तो खैर ये तो तुम सगे वालदैन का हाल है। तो बात कर रहे थे कि भाई ये सुतीली जो है ऐसे करती है वैसे करती है। तो अगर वो इतना ही बुरी थी तो फिर अपनी सगी माँ को छोड़ के ये बच्चा क्यों आया है? मेरी समझ से बाहर है बात। समझाओ लोगों, मुझे समझा दो थोड़ा सा। खैर इसके साथ ही अभी मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।